अगर आप अपने बच्चों का विवाह करने जा रहे हैं तो विवाह के लिए उनका घर, उनकी फाइनेंशियली हालत को ज़रूर देखना, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो देखना कि घर में रहने वाले लोगों का व्यवहार कैसा है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। चलिए, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। सतनाम सतनाम, वाहिगुरु वाहिगुरु। तो आज हम आपसे बात करेंगे गुरु तेग बहादुर जयंती की। 7 अप्रैल का दिन है, मंगलवार। आपको गुरु तेग बहादुर जी की बातें बताऊंगी जिसे सुनकर आपको प्रेरणा मिलेगी, जिसे सुनकर आपको गर्व से आप भर जाएंगे, जिसे सुनकर आपको अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाना चाहिए और आपको गर्व होना चाहिए कि आपका जन्म भारत में हुआ है। 7 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर जयंती है, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती है। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु हैं। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन किए जाते हैं, नगर कीर्तनों का आयोजन किया जाता है, गुरुद्वारे को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी धर्म मानवीय मूलों को स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ाकर लेके गए, उनकी रक्षा करी। 1675 में शहीद हुए थे वो। उनका एक और नाम है हिंद की चादर। जी हाँ, उन्हें एक हिंद की चादर के रूप में भी माना जाता है। गुरु तेग बहादुर जी की शुरुआत की अगर बात करें, उनके जीवन की शुरुआत की बात करें, तो गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 18 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता का नाम हरगोविंद सिंह जी था, जो कि सिखों के 6ठे गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी का बचपन में नाम त्यागमल था। गुरु तेग बहादुर जी जब 13 वर्ष के थे तब उन्होंने करतापुर की लड़ाई में मुगलों के खिलाफ तलवार उठाई थी। पहली बार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। उनके साहस को देखते हुए उनके पिता ने उनका नाम बदल दिया। उनका नाम त्यागामल से बदलकर गुरु तेग बहादुर रख दिया गया। इसका अर्थ होता है जो तलवार को बहादुरी से चलाता है। कितना गर्व होगा ना अपने पिता को अपने पुत्र पर। और सोचिए, जब आपके पिता को आप पर विश्वास होता है ना, और आपके घर वाले आपको आगे करते हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ जीवन में कर ही जाते हैं। 1664 में बने सिखों के 9वें गुरु। गुरु तेग बहादुर जी जब युवा थे तब उन्होंने आध्यात्मिक साधना की। लंबा समय उन्होंने बकाला में बिताया, जहां उन्होंने ध्यान किया। वहीं सिखों के 8वें गुरु यानी कि गुरु हरिकृष्ण जी से उनके निधन के बाद 1664 में गुरु तेग बहादुर जी को 9वें गुरु के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। इनके बाद उन्होंने 1665 में शिवलिंगिक पहाड़ियों की तल में स्थित होकर आनंदपुर साहिब की स्थापना की। इस शांति का शहर भी कहा जाता है। मतलब इतनी शांति, इतनी पीस, अगर आप कभी जाएं यहाँ तो आपको महसूस होगा। गुरु तेग बहादुर की शिक्षाएं और उनके उपदेशों की अगर बात की जाए तो गुरु तेग बहादुर जी ने समाज को कई शिक्षाएं दी। उन्होंने बतलाया कि व्यक्ति को संसार की मोह माया से दूर रहना चाहिए और ईश्वर का नाम सदैव ही लेना चाहिए। 100% सही बात है। उनका कहना था कि उस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है जो ना किसी से डरता है और ना ही किसी को डराता है। अगर आप किसी को डरा रहे हैं तो वो भी अधर्म है, और डर रहे हैं तो वो भी अधर्म है। गुरु तेग बहादुर जी ने करुणा और विनम्रता से पर जोर दिया कि आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, दूसरे के लिए दर्द होना चाहिए। क्यों कहा जाता है हिंद की चादर? कहते हैं 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने कश्मीर के पंडितों पर ज़बरदस्त इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया, जिससे कश्मीरी पंडितों ने विरोध भी ज़बरदस्त किया। ऐसे में कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी से मिले। इस पर गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी तरफ से खड़े होकर भरोसा दिलाया। गुरु तेग बहादुर जी ने धार्मिक स्वतंत्रता सिद्धांतों पर डटे रहने की बात कही, जबरन इस्लाम धर्म को अपनाने से मना किया और कहा इसका विरोध करो और मैं आप सबके साथ हूँ और आप सबके आगे हूँ। इस पर 1675 में औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में गुरु तेग बहादुर जी को सार्वजनिक रूप से शहीद कर दिया गया। इस जगह पर शीशगंज गुरुद्वारा है और आज भी उपस्थित है, और आपको कई बार मैं शीशगंज गुरुद्वारे जाती हुई दिखती हूँ और आपको उसके दर्शन भी कराती हूँ। इसके अलावा
ये बलिदान किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के को मनाने के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया। यही वजह थी कि उन्होंने हिंद की चादर कहा गया, मतलब पूरे हिंदुस्तान पर चादर की तरह अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला बहादुर शेर। कहा जाता है गुरु तेग बहादुर जी को अमर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भय पर विजय पाई। कैद, यातनाएं, मौत का कोई डर नहीं और संकल्प से हिले भी नहीं अपने। उन्होंने दिखाया कि साहस तलवार की धार से नहीं बल्कि सही बात पर अडिग रहने से जन्म लेता है। तो आप सभी को इन बातों पर अमल करना चाहिए। उन्होंने अच्छे नागरिक बनने के लिए लोगों को आदेश भी दिया और उपदेश भी दिया। देश के कई दिग्गज हमारे जो लोग बहादुर हैं जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए देश में कुर्बानियाँ दी, उसमें मैं मानती हूँ कि गुरु तेग बहादुर जी को का नाम जो है सर्वोसर्वा आता है, शत नमन है। और आप सभी को गुरु तेग बहादुर जी के इस प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि 7 अप्रैल को है। तो आप भी दिल खोलकर दान करें, गुरुद्वारे ज़रूर जाएं। उनकी शहीदी के आगे, उनके इस कुर्बानी के आगे, आप उन्होंने हमारे लिए जो बलिदान दिया उसके आगे नतमस्तक होकर उन्हें याद करें और गर्व से याद करें। फिलहाल के लिए इस दिन मंगलवार भी है, इसलिए भूलिएगा मत, पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा कीजिएगा और हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। आज भक्तिमय होकर अपने पूरे दिन को बिताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी।